हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न बढ़ते हैं। यदि ए और बी का गुणोत्तर माध्य ए की घात n प्लस एक प्लस बी की घात n प्लस एक बटा में ए की घात n प्लस बी की घात n है, तो n का मान है। विकल्प नंबर ए -1/2, विकल्प नंबर बी 1/2, विकल्प नंबर सी 1, विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मुख्य अवधारणा तो हमारा जो प्रश्न है वो है अनुक्रम और श्रेणी से संबंधित, जिसके अंदर हमारे गुणोत्तर श्रेणी के बारे में बात की गई है। तो देखो भाई, गुणोत्तर श्रेणी तो वह श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का अनुपात है वो हमारा समान हो, तो वो हमारी गुणोत्तर श्रेणी होती है। तो गुणोत्तर श्रेणी में हम जैसे ए व बी का गुणोत्तर माध्य वो हमारा होता है, जिसे हम जीएम से लिखते हैं, बराबर होता है वर्गमूल ए बी। तो अब देखो, हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न में हमें ए और बी का जो गुणोत्तर माध्य है जीएम है वो हमें दिया गया है ए की घात n प्लस एक प्लस बी की घात n प्लस एक बटा में ए की घात n प्लस बी की घात n। तो जी एम है वो हमारा होता है वर्गमूल ए बी, बराबर हमारा हो गया एक की घात n प्लस एक प्लस बी की घात n प्लस एक बटा में ए की घात n प्लस बी की घात n। तो ए की घात n प्लस बी की घात n भाग में बराबर से दूसरी तरफ आगे में गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ से वर्गमूल ए बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए गुणा बी की घात 1/2 गुणा में ए की घात n प्लस बी की घात n, बराबर आया हमारे पास ए की घात n प्लस एक प्लस बी की घात n प्लस एक। तो ए बी की घात 1/2 है, इसको अंदर गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा। देखो, इसको हम लिख सकते हैं ए बी की घात 1/2 गुणा ए की घात n प्लस ए बी की घात 1/2 बी की घात n, बराबर ए की घात n प्लस एक प्लस बी की घात n प्लस एक। चूंकि हम जानते हैं ए बी की घात m है वो बराबर होता है ए की घात m बी की घात m के, और ए की घात m गुणा ए की घात n है वो हमारा बराबर होता है ए की घात m प्लस n के। तो यहाँ से देखो, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए की घात 1/2 बी की घात 1/2 ए की घात n प्लस ए की घात 1/2 बी की घात 1/2 बी की घात n, बराबर ए की घात n प्लस एक प्लस बी की घात n प्लस एक। तो यहाँ से देखो, हमारे पास आ जाएगा ए की घात 1/2 बी की घात 1/2 एक की घात n। तो देखो, यहाँ से एक की घात n प्लस एक है, बराबर से दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का एक की घात n प्लस एक हो जाएगा, बराबर बी की घात n प्लस एक। तो यहाँ से देखो, ये प्लस एक की घात 1/2 बी की घात 1/2 बी की घात n है, बराबर से दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस एक की घात 1/2 बी की घात 1/2 और बी की घात n। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ हम देखो सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक की घात 1/2 गुणा एक की घात n है। तो यहाँ से देखो भाई, ए की घात m गुणा ए की घात n है वो ए की घात m प्लस n होता है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ए की घात n प्लस 1/2 गुणा बी की घात 1/2 माइनस ए की घात n प्लस एक है, तो इसको हम लिख देंगे 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि 1/2 और 1/2 हमारा योगफल करेंगे तो एक के बराबर होगा। तो बराबर हमारे पास बी की घात n प्लस एक है, तो एक को हम लिख देंगे 1/2 प्लस 1/2 माइनस यहाँ से आ जाएगा एक की घात 1/2। अब देखो, बी की घात 1/2 गुणा बी की घात n है, तो यहाँ से आ जाएगा बी की घात n प्लस 1/2। तो यहाँ से देखो भाई, हम इसको लिख सकते हैं ए की घात n प्लस 1/2 बी की घात 1/2 माइनस, देखो यहाँ से ए की घात m प्लस n है वो होता है ए की घात m गुणा ए की घात n। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए की घात n प्लस 1/2, क्योंकि यहाँ भी n प्लस 1/2 है, तो बेनिस्ट ले लेंगे इसको। यहाँ से ए की घात 1/2 बराबर है बी की घात n प्लस 1/2 गुणा बी की घात 1/2 माइनस ए की घात 1/2 गुणा बी की घात n प्लस 1/2। तो देखो, यहाँ बराबर से हमारे बाईं तरफ है वो ए की घात n प्लस 1/2 बेनिस्ट आ रहा है, तो हम बेनिस्ट लेंगे। तो देखो, यहाँ से आ जाएगा ए की घात n प्लस 1/2, हमने बेनिस्ट ले लिया, तो हमारे पास यहाँ से रह जाएगा बी की घात 1/2 माइनस ए की घात 1/2 बराबर, तो बराबर से दाईं तरफ है वो हमारे पास बी की घात n प्लस 1/2 बिन स्टार है, तो हमारे पास रह जाएगा अंदर बी की घात 1/2 माइनस ए की घात 1/2। तो यहाँ से बी की घात 1/2 माइनस ए की घात 1/2 कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए की घात n प्लस 1/2 बराबर बी की घात n प्लस 1/2।
तो यहाँ से देखो भाई हम इसको लिख सकते हैं 1 की घात n+1/2 बराबर 1 गुणा b की घात n+1/2। तो b की घात n+1/2 यहाँ गुणा में बराबर से दूसरी तरफ जाके भाग में हो जाएगा। तो 1 की घात n+1/2 बटा में b की घात n+1/2 बराबर 1। तो अब देखो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं a/b की घात n+1/2 बराबर में हमारे पास 1 है, तो 1 को हम इस तरह से a/b के रूप में लिखें। तो a/b की घात हम शून्य लिखेंगे, क्योंकि a/b की घात शून्य है, वो हमारा 1 के बराबर ही होता है। तो हमने दोनों का आधार समान कर लिया, क्योंकि 1 की घात m बराबर है 1 की घात n, तो हमारा m बराबर n होता है। यदि आधार समान है, संख्या बराबर है, तो घातें भी बराबर होगी। तो यहाँ से देखो भाई n+1/2 बराबर आ जाएगा 0। तो यहाँ से 1/2 प्लस का बराबर से दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो n बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस है 1/2। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प नंबर ए -1/2। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।